हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, रोटेशनल मोशन के सीरीज ऑफ लेक्चर्स में हम लोग समझ रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। इससे प्रीवियसली हम लोगों ने समझा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट मासेस के लिए, फिर उसके बाद उस पर कुछ हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे, उसके कॉन्सेप्ट को समझा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने समझा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, उसके अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए। तो इन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहां आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। और बिना वक्त जाया किए चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि मेरे लेक्चर्स बहुत ज्यादा पसंद आने वाले हैं आपको, और शेयर और लाइक जरूर करें, ठीक है। तो बिना वक्त जाया किए चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले रॉड के बाद, ठीक है, रॉड के बाद हम बात करते हैं रिंग की, ठीक है। रॉड के बाद अगर हम बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं किसकी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के बाद हम लोग कर रहे हैं, रॉड के बाद हम लोग कर रहे हैं रिंग का। तो रिंग की बात करें, अगर रिंग चाहे यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये बनाइए एक रिंग, ठीक है, और ये इसका रेडियस r, इसका मास कितना है, m है, ठीक है। यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। साफ दिख रहा है, यहां लिख सकते हैं कि साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि हर मास चूंकि रेडियस है, सर्कल है, तो हर मास r डिस्टेंस पर है। साफ दिख रहा है कि हर मास r दूरी पर है, r दूरी पर है, ठीक है, r दूरी पर है इसलिए, और r दूरी पर है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा क्वांटिटी है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा क्वांटिटी, स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इसमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, इसका आई हो जाएगा सीधा mr²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग क्या होगा, mr², ठीक है। आइए, ये कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं था, यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो उससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, mr² होगा। अब अगर मान लेते हैं कि हाफ रिंग हो जाए, अगर हम बात करें हाफ रिंग की, ये मास m है, अभी भी रेडियस r, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कितना होगा, mr²। अगर इसका भी आधा कर दे, क्वार्टर कर दे, क्वार्टर कर दिया, थीटा, ये रेडियस r, मास अभी भी m है, तो I इसका क्या होगा, I इसका अभी भी होगा mr²। बात समझ में आ रही है? आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि सर mr², क्यों? क्योंकि हम साइज भले ही चेंज कर रहे हैं लेकिन मास तो m ही है। सब जगह अगर आप देखें तो मास हम क्या ले रहे हैं, m ही ले रहे हैं, और जब मास हम m ही लेंगे तो m, टोटल मास तो m ही होगा, और डिस्टेंस कितना है, r², सारे मास का डिस्टेंस कितना, r। इस वजह से रिंग हो, यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, mr² हो जाएगा। तो इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग डिस्क के ऊपर बात करेंगे। ठीक चीज और इसमें समझ लीजिए कि इसमें जैसे हम लोगों ने रॉड पढ़ा था तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट था, तो इसमें भी हम लोग एक्सिस को डिफाइन करेंगे। यहां जो एक्सिस होगा, याद कीजिए, जो कुछ सिंबल अगर आपको नहीं अभी भी ध्यान में है तो मैं बता देता हूं, दाएं बाएं ऊपर नीचे, ऐसा तो आप दिखा सकते हैं, ठीक है, ऐसा आप एरो दिखा सकते हैं कि किधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। लेकिन अगर आप बोर्ड से अंदर जा रहे हैं तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे क्रॉस, ठीक है, गोइंग इनवर्ड, गोइंग इनवर्ड। और अगर हम यूज करते हैं डॉट तो इसका मतलब क्या है, बोर्ड से बाहर आ रहा है, ठीक है, बोर्ड से बाहर आ रहे हैं मतलब गोइंग आउटवर्ड। तो ये ध्यान में रखना है, अगर क्रॉस है इसका मतलब जो एक्सिस है वो ऐसे जाकर खचाक अंदर, बोर्ड के अंदर जा रहा है, और अगर ये बाहर निकल रहा है, ये कहानी समझ में आ रही है।
तो इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा? तो इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये, इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये, इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये, मतलब तीनों ही केसेस में एक्सिस ऑफ रोटेशन किधर है? गोइंग इनवर्ड। ये चीज ध्यान में रखना है। यहां पर क्रॉस लिख देता हूं, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ताकि परेशानी ना हो नोट्स बनाने में। एक्सिस ऑफ रोटेशन गोइंग इनवर्ड थ्रू दी बोर्ड, थ्रू दी बोर्ड, बोर्ड से होकर जा रहा है अंदर की तरफ, ठीक है। तो अब नोट कीजिए, फिर डिस्क पर हम लोग बात करते हैं। अब समझते हैं हम लोग डिस्क। डिस्क को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे हम लोग अब डिस्क। तो अब जो टॉपिक है वो है डिस्क। चलिए डिस्क लेते हैं, ठीक है। इसका रेडियस, इसका भी एक्सिस ऑफ रोटेशन किधर होगा? अंदर की तरफ, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस है ये, ठीक है। रेडियस ये है, एकदम आराम से समझते हैं। रेडियस ये है r, ठीक है, रेडियस r। डिस्क है तो थोड़ा फील आना चाहिए कि डिस्क है। ठीक है, यह फील आएगा कि डिस्क है, और इस डिस्क का मास कितना है, ठीक है। इसको थोड़ा डार्क कर दिया जाए, ठीक है। ये है रेडियस r, मास है इसका m। मास कितना है इसका? m, ठीक है। मास बटा हुआ है किस पर? मास बटा हुआ है सरफेस पर। मास बटा हुआ है किस पर? सरफेस पर मास बटा हुआ है। तो जब मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो सरफेस पर, मास डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग, मास डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस, तो हम लोग क्या लेते हैं? सिग्मा लेते हैं। सिग्मा क्या होगा? मास अपॉन एरिया, ये ना होता है सिग्मा, मास अपॉन एरिया, यही है। अब यहां पर डिस्क को तोड़ने का तरीका क्या था, उसको थोड़ा रिमाइंड कीजिए, रिकॉल कीजिए, जो हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास में पढ़ा था। फिर से यहां पर रहे, डिस्क को तोड़ने का तरीका। डिस्क को तोड़ने का तरीका क्या था? डिस्क को तोड़ने का तरीका क्या था? आर पे जाकर डी आर की एक रिंग लेंगे। डी आर की एक रिंग लेंगे। आर पे जाकर डी आर की एक रिंग लेंगे। लो देख, ठीक से दिख रहा है ना, ठीक है। आर पे जाकर डी आर की एक रिंग लेंगे, ठीक है। और ये रिंग जो होगा इनफाइनाइट, बहुत छोटा होगा, तो नंबर ऑफ रिंग्स कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ रिंग्स हो जाएगा, नंबर ऑफ रिंग्स इज इनफाइनाइट। नंबर ऑफ रिंग्स क्या हो गया? इनफाइनाइट। तो चलिए आर पे जाकर डी आर की एक रिंग लेते हैं, फिर से एक डिस्क बनाया जाए, ठीक है। इसका ये हो गया, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इसका रेडियस है, और हम क्या कर रहे हैं? आर पे जाकर ये स्मॉल आर पे जाकर डी आर की एक रिंग लेंगे, ठीक है। ये हमने डी आर की एक रिंग ले ली, ठीक है। ये डी आर, थिकनेस कितना है इसका? डी आर, ठीक है। इसका थिकनेस कितना है? थिकनेस कितना है? डी आर। डी आर की रिंग ले ली। ऐसा कितना रिंग होगा इसके अंदर? तो इनफाइनाइट। ऐसा कितना रिंग होगा इसके अंदर? इस डिस्क के अंदर अगर हम रिंग काटना शुरू करें तो ये इतना छोटा है कि कितना नंबर ऑफ रिंग्स कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। इस एलिमेंट को काट के लंबा करते हैं, ठीक है। इसको
ये जो रिंग है, एलिमेंट्री रिंग को, ठीक है, एलिमेंट्री, सब कुछ सही है ना जी रिकॉर्डिंग में? एलिमेंट्री रिंग को काट कर क्या करना है? लंबा करना है। लंबा करें, काटिए, लंबा कीजिए तो कुछ ऐसा मिलेगा आपको, ठीक है, ये कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है, ये रिंग कुछ ऐसा मिला आपको। इसकी लंबाई क्या है? 2 पाई आर। लंबाई क्या है? 2 पाई आर। थिकनेस क्या है? थिकनेस क्या है? डी आर। और साफ लिख दूं, थिकनेस क्या है इसका? डी आर। लेंथ है 2 पाई आर, थिकनेस क्या है? डी आर। तो इसका मास क्या होगा? तो मास की अगर हम बात करें तो मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट इज dm। मास ऑफ एलिमेंट इज dm। dm कैसे निकलेगा? तो मास अपॉन एरिया, ठीक है, मास अपॉन एरिया इनटू dA। एलिमेंट का एरिया, dA क्या है यहां पर? एलिमेंट का एरिया। तो मास अपॉन ए, मास अपॉन ए, मास अपॉन ए, मास अपॉन ए, मास कितना है इसका? am। तो m हो गया, और एरिया इसका क्या है? तो डिस्क का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। डीए, अब डीए यही ना डीए है, यही ना डीए है, तो इस डीए को निकालते हैं। डीए क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना? 2 पाई आर। ब्रेथ कितना? डी आर। ये क्या निकल गया? डीएम। अब इस डीएम रिंग का, अभी जस्ट हमने किया, रिंग का सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस एक्सिस के अबाउट? तो एम आर स्क्वायर होता है, एम आर स्क्वायर होता है। तो डायरेक्ट अब हम लोग काम करें और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा डी आई, क्योंकि मास बहुत छोटा है, तो डीएम, और रेडियस कितना है इसका? आर स्क्वायर। ये रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने किसका लिखा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या था? एम आर स्क्वायर। ये चूंकि रिंग है और अभी जस्ट हमने काम किया है, एम आर स्क्वायर होता है रिंग का, तो ये रिंग है, इसका मास क्या है? डीएम। ये रिंग है, इसका मास क्या है? डीएम। और इस रिंग की रेडियस कितनी? आर। तो रिंग की रेडियस आर है, इसलिए एम आर स्क्वायर डी एम आर स्क्वायर। अब क्या करें? वैल्यू डाल देते हैं। डीएम, डीएम की वैल्यू यहां से डालिए, एम अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर डी आर, ठीक है, और आर स्क्वायर। टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, सांप बना दीजिए, दोनों तरफ सांप बना दिए। लिमिट क्या होगा? कहां से कहां तक? 0 से लेके टोटल आर तक, ठीक है। तो डी आई की इंटीग्रेशन क्या होगी? डी आई की इंटीग्रेशन आई, इसमें से कौन कौन कटने वाला है? ढिचिक ढिचिक का टाइम आ गया है, पाई से पाई ढिचिक, और कोई नहीं कटने वाला है, कोई कटने वाला नहीं। जो कटने वाला नहीं उसको बाहर कर देते हैं, बाहर कर दीजिए। किसको बाहर करें? 2 को बाहर कर देंगे, m भी बाहर हो जाएगा, और कोई बाहर होने में वाला नहीं है, नीचे से आर स्क्वायर बाहर हो जाएगा। अंदर कौन कौन रहा? अंदर रहा आर, आर स्क्वायर, तो हो गया आर क्यूब डी आर। लिमिट कहां से कहां? 0 से कैपिटल आर। तो आई बराबर क्या आया? आई बराबर आया 2m अपॉन आर स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 1 बाई 3 + 1, 0 से कैपिटल आर। तो आई बराबर कितना हुआ? 2m बाई आर स्क्वायर। ये 3 + 1 क्या हो गया? 4 बाहर निकाल लीजिए, 4 अंदर आर का पावर 4। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से आर तक। फिर से
I बराबर 2 से 2 डिचिक डिचिक होगा क्या, हो जाएगा 2 से 2 2 जा 4, तो कितना आया m अपॉन 2r स्क्वायर, m अपॉन 2r स्क्वायर। अपर लिमिट रखिए r का पावर 4 माइनस 0 का पावर 4। अब कितना बचा यहां पर, तो I बराबर कितना हुआ, m अपॉन 2r स्क्वायर, तो mr स्क्वायर, m r का पावर 4 है, नीचे कितना है 2r स्क्वायर, कोई डिचिक होगा क्या, हो जाएगा r स्क्वायर से ये कटा 2 टाइम्स, तो I बराबर क्या आया, I बराबर आ गया m r स्क्वायर अपॉन 2, m r स्क्वायर अपॉन 2। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, डिस्क का, जब उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन किधर हो, बोर्ड की अंदर, सेंटर से एकदम अंदर की तरफ जाए। क्या होगा अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर देंगे, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा, लेकिन उसको निकालने के लिए हम लोग कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे, पैरेलल एक्सिस का, परपेंडिकुलर एक्सिस का, तो वो बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग इसके बेसिक केसेस को निकाल लेते हैं, डिस्क है, इसके बाद स्फीयर है, ब्ला 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 ये सब है, तो पहले इसके केसेस को निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद थ्योरम्स पढ़ेंगे और चीजें आसान हो जाएंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं ये पूरा सेंटर ऑफ मास का कहानी रिपीट हो रहा है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास की कहानी रिपीट हो रहा है। पहले इसको नोट कीजिए, तो यहां तक समझने के बाद, ठीक है, यहां तक अगर आपने नोट कर लिया तो आइए एक जेई का क्वेश्चन कर लें, जो जेई ने सवाल किया था। क्या था वो सवाल, देखते हैं, ठीक है। जेई ने क्या सवाल किया था कि एक स्लाइस है पिज्जा का, ठीक है, एक स्लाइस है किसका, पिज्जा का, ठीक है, ये एक पिज्जा का स्लाइस है जिसका मास कितना है m, रेडियस कितना r, ये थीटा, और ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। इसमें ऑप्शंस क्या क्या थे, पहला ऑप्शन mr स्क्वायर बाई 2, दूसरा ऑप्शन mr स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तीसरा ऑप्शन mr स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और चौथा ऑप्शन mr स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 2। पाउज कीजिए और इस पर दिमाग लगाइए, पाउज कीजिए और फिर दिमाग लगाइए, दिमाग लगाने के बाद फिर रिज्यूम कीजिए और देखिए मैं ये सवाल बता रहा हूं, मिलाइए सही है या गलत। चलिए पाउज कीजिए और इस पर दिमाग लगाइए, बन जाएगा। पहला तो होगा नहीं, बिल्कुल भी काहे नहीं होगा, पहला ही होगा, पहला mr स्क्वायर बाई उसका फॉर्मूला है, अभी तक फॉर्मूला लिखा है ना, किसका, उसका बस mr स्क्वायर लिखा है ना, किसका, रिंग का mr स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चन का mr स्क्वायर होगा ना उसका, वो रिंग है, ये डिस्क है, स्लाइस है, टुकड़ा है, पूरा भरा हुआ है इसके अंदर मास, पिज्जा का स्लाइस है, अंदर मास भरा हाँ, हुआ है, पूरा मास है। हाँ तब तो वही होगा, पहला ही होगा, तब तो पहला ही होना चाहिए। बना के देखो वही होता है कि कोई और होता है, बना के तो कैसे ट्राई करें, अगर वो आपको डिस्क है तब तो वही होगा mr स्क्वायर बाई 2। बाबा बताइए कि जो इसका मतलब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सवाल का जवाब, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। आपने दिमाग लगा लिया है, अच्छी बात है। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले तोड़ने का तरीका, ठीक है, यहां पर इसके कैलकुलेशन किए जा रहे हैं। सबसे पहले एक पिज्जा बनाइए, पिज्जा का नाम सुन के मुंह में पानी आ गया, ऐसा है क्या, थीटा मासेम, तरीका क्या है, तोड़ने का तरीका, तोड़ने का तरीका यहां लिखा हुआ है। तोड़ने का तरीका, आर पे जाकर डी आर की एक रिंग लेंगे,
तो आर पे चलते हैं और डी आर की एक रिंग लेते हैं। ये हमने एक डी आर की रिंग ली, ठीक है, ये हमने डी आर की एक रिंग ले ली है। आर पे जाकर डी आर का मास क्या होगा, ठीक है, डी आर का मास क्या होगा, तो मास निकालते हैं, इसका मास निकालते हैं। तो डी आर एलिमेंट का मास होगा dm, ठीक है। और dm कैसे निकलता है, dm निकालने का तरीका है मास अपॉन एरिया इनटू एलिमेंट का एरिया। तो मास अपॉन एरिया, मास क्या है, मास टोटल मास m, और इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया। तो थोड़ा आपको मैथ्स, आपको दिमाग लगाना है, मैथ्स यूज करना है। इसका एरिया थोड़ा, ये है क्या, ये सेक्टर है, तो एरिया, ये ध्यान से देखें तो ये क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक है, पाई आर अपॉन थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डाल दीजिए यहां पर, पाई आर स्क्वायर थीटा। और ध्यान से अगर देखें, क्या उस 360 को 2 पाई नहीं लिख सकते हैं, क्या उस 360 को 2 पाई नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने एरिया लिख दिया, इसमें से पाई कट गया, ठीक है, पाई से पाई कट गया। डीए का वैल्यू अभी नहीं पुट करते, डीए का वैल्यू बाद में पुट करेंगे, अभी पहले इसका काम कर लेते हैं। ये 2 ऊपर आ गया, तो क्या आया, 2m अपॉन आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। डीए का काम करना है, तो डीए अगर आप देखें तो यही ना डीए है, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो यही क्या है, डीए, यही डीए, ठीक है। तो इसका हमें क्या निकालना है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो इसका हमें लेंथ निकालना होगा। तो लेंथ इसका क्या है, आर्क, इसको थोड़ा फील कीजिए, यही ना है डीए, तो ये क्या है, आर्क, और ये क्या है, रेडियस, और ये क्या है, थीटा। तो हमें इसका एरिया निकालेंगे, अगर इस डीए का एरिया निकालें तो डीए बराबर क्या होगा, आर्क इंटू डी आर। तो आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क बाई रेडियस। तो एंगल है थीटा, आर्क निकालना है, रेडियस क्या है, रेडियस क्या है, रेडियस क्या है, ये आर, तो आर थीटा। तो डीए के जगह हम लोग आर क्या डालेंगे, आर थीटा इंटू डी आर, इस वैल्यू को यहां पुट कर देना है। तो डीए का वैल्यू पुट कीजिए, डीए के जगह क्या डालेंगे, आर थीटा इंटू डी आर। अब इसमें से कोई डिचिक होने वाला है, कौन कौन, थीटा से थीटा डिचिक, तो 2m कितना आ गया, इसको अगर हम सॉल्व करें या प्रॉपर लिखें तो 2m आर स्क्वायर आर डी आर, ये हमने क्या निकाल लिया, डीएम निकाल लिया है, ये हमने क्या निकाल लिया, डीएम निकाल लिया, ठीक है। यहां तक की कहानी क्लियर है, ये हमने क्या निकाल लिया है, डीएम निकाल लिया है, ठीक है। अब इसे इरेज कर देते हैं क्योंकि हमें फाइनल आंसर चाहिए। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, ठीक इससे जस्ट पहले हमने क्या समझा था, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बड़ा हो कुछ भी हो, एम आर स्क्वायर था। तो इस रिंग का भी देखा जाए तो ये एक रिंग है, ये एक रिंग है। ये जो एलिमेंट हमने लिया, ये एलिमेंट एक्चुअली में क्या है, ये एलिमेंट एक्चुअली में क्या है, रिंग है। ये एलिमेंट एक्चुअली में क्या है, रिंग है। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एम आर स्क्वायर। तो डी आई क्या हुआ, डी आई हुआ डीएम, और इसकी रेडियस कितनी आर। तो डीएम की वैल्यू यहां से पुट कीजिए 2m, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर आर डी आर इंटू आर स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट कर देते हैं, कहां से कहां तक, तो 0 से r तक, 0 से r तक। तो डी आई का इंटीग्रेशन क्या हुआ, i
2m बाहर हो गया, आर स्क्वायर भी बाहर हो गया, अंदर r इंटू आर स्क्वायर हो गया r क्यूब dr। कहां से कहां तक लिमिट क्या है? 0 से r। चलिए तो i बराबर क्या मिला हमें? 2m अपॉन आर स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? r का पावर 4 अपॉन 4, 0 से लेके r तक, 4 को बाहर निकाल दीजिए, 2m अपॉन 4 आर स्क्वायर। अपर लिमिट रखेंगे, r का पावर 4, लोअर लिमिट 0 है तो डायरेक्ट r का पावर 4 तो कोई डिचिक डिचिक होगा, 2 से 4 डिचिक 2 टाइम्स, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर 2 टाइम्स। तो फाइनल आंसर कितना आया? ठीक है, फाइनल आंसर आया i बराबर m आर स्क्वायर अपॉन 2। तो इसका सही करेक्ट आंसर क्या है? सही जवाब क्या है इसका? यही। तो ये जेई में ये सवाल किया गया था और इसका कैलकुलेशन किस तरह से था वो आप देख ही सकते हैं कि इसमें कुछ नहीं, बस बेसिक कॉन्सेप्ट जो तोड़ना है, डीएम मास निकालना है, उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर बैठाना है, इंटीग्रेट कर देना है, जवाब तक पहुंच जाना है। ठीक है, तो फटाक से इसको भी नोट कीजिए। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए। उसके बाद इस लेक्चर में इतना ही। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो है डेरिवेशन हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में, जिसका लिंक यहाँ जो वीडियो आपको यहाँ डिस्प्ले हो रहा होगा तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।